हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो जप के सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो मन के विषय में अधिक जानकारी, तो इसमें बुरीजन महाराज मन के बारे में और बताते हैं, मनों के स्तरों के बारे में। तो आप सब जानते ही हैं, अद्भुत है हमारे मन, है ना। है तो सूक्ष्म, देख नहीं पाते हम, किंतु हर पल हमारा साथ रहते हैं। और जहां मन है वही कार्य माना जाता है। और जितनी भी इंद्रियां है सबसे बलवान है इनमें, है ना। इंद्रियों के राजा, है ना, समस्त इंद्रियों को नियंत्रण करता है। जहां मन है वहां पर आप है। हालांकि मनों के ऊपर आपकी बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आपकी अहंकार है ना, जो आप, और इसके ऊपर आत्मा है। किंतु मन इतनी शक्तिशाली है और ऐसे अद्भुत है इसकी क्रिया, ये सबों को लंघता है, सबों के ऊपर आवरण डाल देता है और हावी हो जाता है और सबों के ऊपर चढ़ जाता है। तो मनों के स्तर के बारे में कल बता रहे थे महाराज। ये मन जब आप जप कर रहे हैं विशेष करके, तभी मनों की उछल कूद ज्यादा होती है, सबकी अभिज्ञता है ना। हालांकि बाकी समय आप जिस समय जप नहीं कर रहे हैं उस समय मन थोड़ा बहुत, मनों को इतना ध्यान आप ना भी देते होंगे, किंतु जप करते समय आप देखेंगे मन बहुत छलांग लगाती है ना। यह मन थोड़ा सा भी उकसाने पर उत्तेजित हो जाता है। और ऐसी अनुभव विशेषकर तब होता है जब हम अपना जप कर रहे होते हैं। यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा अपमान हुआ है, तो मन पूर्णिमा के समय समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा के भांति अशांत हो जाएगा और विलाप करते हुए कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तो हमारी अहंकार जाग उठती है, जो मिथ्या अहंकार को हमने पनाह देते हैं। और वास्तव में यह संभव है कि हम यह नहीं जानते कि हम कौन है ना। हम जानते ही नहीं है, बचपन से लेके हम शरीर छोड़ देते, हमको पता ही नहीं चलता हम है कौन, है ना। कभी तो कोई उपाधि होती, कभी तो कोई उपाधि होती, कभी तो कुछ होती, कभी तो कुछ होती, कभी तो अपने को कुछ मान लेते, कभी तो कुछ मान लेते। सचमुच हम जानते भी हैं जो हम कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते कि है, यदि हमें हमारी वास्तविक पहचान ज्ञात हो जाए तो फिर हम कभी विचलित नहीं हो सकता है ना। हमारी वास्तविक पहचान क्या है, जो हम श्री कृष्ण के एक तुच्छ महत्वहीन दास मात्र ही तो है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नित्य कालों की दास है, दासत्व भूल गई है ना, नौकरी चाकरी सब गई है ना। और हम अपने को यहाँ भोक्ता मानते हैं, शरीर मानते हैं, और ये करना मेरे को, वो करनी, ये करनी, ये भोग करनी, वो भोग करनी, हजारों उपाधियों में जकड़ के रख लेते हैं हम और द्वंद में रहते हैं। तो असली हमारी परिचय है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। दासत्व है, दास है हम, और बहुत तुच्छ दास है कृष्ण के, है ना। ये पूरी अनगिनत ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक लोक है, भौतिक लोक है, उनमें से अनेकों प्राणी है ना, अनेकों जीव हैं। उनमें से मैं इस भारत भूखंड में एक छोटे से एक घरों में रहने वाले एक व्यक्ति, और मेरी ये पहचान है। सचमुच आप भगवान की सृष्टि को आप देखेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में आप जानेंगे, उनके विराट स्वरूप आदियों के बारे में जानेंगे, तो आप देखेंगे मैं कितना तुच्छ हूँ, है ना, बहुत ही तुच्छ हूँ। किंतु हम अपने को क्या मानते हैं, जो मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ इस संसार में, और ये हमारी अहंकार है
है ना। और इसी से हमारी ईर्ष्या उत्पन्न होती, देश उत्पन्न होती, हम दूसरे से प्रतिद्वंदिता ही करते, स्पर्धा उत्पन्न होती और हम विचलित हो जाते हैं। हम क्यों विचलित होते हैं? उसका एकमात्र कारण है हम अपना परिचय खो दिए, परिचय खो गए। हमको पता ही नहीं है हम किन किन घर के हैं, हमको जाना कहाँ है, हमारा घर कहाँ है ना। तो हम परिचय खो जाने से विचलित हो गए और अपने को गलत पहचान से ही हम जन्म लेते हैं, पूरे जीवन हम उसी पहचान से ही भटकते रहते हैं, शरीर छोड़ देते हैं उसी पहचान से, फिर दोबारा शुरुआत हो जाता है। गलत पहचान की ये जो श्रृंखलाएं हैं ये अनादि काल से शुरू हो गई। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार दो। कृष्ण को भूल के ये जीव अनादि काल से भटक गया है और बहिर्मुख हो गया, इसीलिए माया उनको ये दुख देता है। कभी स्वर्ग के उठाए, कभू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जना नदी ते चुबाए। कभी तो स्वर्ग लोक में उठा देता है, कभी तो ऊपर के लोकों में उनको जन्म देता है, कभी वो नरक में ढाकेल के ले जाता है। जो गलती करता है तो राजा के सिपाही उसको पकड़ के नदी के जलों में डुबो के रखता है और फिर जब वो मरने वाले हैं, उसका सांस बंद होने तब उसको उठा देता है, तो वो बच गया है। फिर हमारी हाल भी इस भव संसार में इस प्रकार की है, इस प्रकार की है। निसंदेह मन इस अब आत्मनिरीक्षण से कभी सहमत नहीं होगा, है ना। आप मन को कहोगे, मन तेरे को पता है मैं किधर के, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मैं कृष्ण की जन हूँ, कृष्ण की दास हूँ, मैं हूँ तुच्छ दास किंतु हूँ। मन मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मन आत्मनिरीक्षण करना ही नहीं चाहता है, उसको ना पसंद नहीं है ये सब चीज, है ना। खिलौनों की दुकानों में किसी 2 वर्ष के बालक के भांति यह अशांत मन वस्तुओं के प्रति तीव्र रूप से आसक्त हो जाता है। 2 साल के बच्चे को खिलौनों की दुकान में ले जाओ, वो उसकी आंखें कैसे खुलता है, वो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसको लूं, इसको हाथ पकड़ेंगे, इसको रखेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। किस प्रकार अशांत है ना, किस प्रकार अशांत है। वो छोड़ना नहीं चाहता, वो सब कुछ पकड़ना चाहता है, सब कुछ ग्रहण करना चाहता है। अद्भुत अद्भुत परिस्थिति है ना, है ना। अद्भुत सुंदर उदाहरण है। हमारा पूरी जीवन ऐसे ही है। सचमुच हम 2 साल के बालकों के तरह अशांत है हमारा मन, है ना। भगवत गीता 2.62 मन की क्रियाविधि को स्पष्ट करती है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है ना। इंद्रिय विषयों के भोग के विषय वस्तु के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होता है, और जब प्राप्ति अथाह प्रयास करता नहीं मिलता है तब फिर क्या होगी, तो क्रोध उत्पन्न होता है। मन पर निरंतर अनेकानेक संवेदनशील छवियां बरसती रहती है और यह उन छवियों से आसक्ति या विमुक्त हो जाता है। जो स्वयं को इस संसार का केंद्र एवं भोक्ता समझता है उनके लिए कहीं भी शांति नहीं है। हम अपने को भोक्ता समझेंगे तो कहीं भी जाएंगे, हमने कभी भी शांति नहीं है ना। शांति तो है भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कृष्ण ही भोक्ता है, सारे लोगों के ईश्वर है ना। श्रीधम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, और वही श्रीध है, वो सबसे प्यारे मित्र है कृष्ण, है ना। और ऐसा जो जानता है ना, उसको शांति प्राप्ति नहीं। तो हमने पहचानी गलत कर लिए, उल्टा रास्ता हमने तय कर लिए, हमारी सही सब कुछ उलट पालट है ना। बचपन से उलट पालट, पूरे जीवन विपरीत दिशा में हमारे हर कुछ प्रयास और प्रयत्न कृष्ण विमुख होने के लिए। देखिए अपने जितने भी कदम है 24 घंटे के आप देखेंगे, कहाँ कृष्ण उन्मुख होने के लिए। वो तो 2 घंटे जपने के लिए बैठे, वो भी जप करने ना दे मन, है ना। आपको तो 2 मिनट जपने ना दे, 2 घंटे तो बात दूर की है। आप कोई भी साधनों में आपने लगने के लिए प्रयत्न करें, मन आपको बैठने दे। भागवत कथा में बैठे मन कहीं क्यों बैठे, यहाँ पर क्यों बैठे हमने, है ना। आपको थोड़ा सा भी वक्ताओं के प्रति, अपने बातों के प्रति ध्यान लगाया, अपने मन छलांग लगाया,
200 कदम आगे, उनमें मनों में हजारों छवियां उत्पन्न कर दिए। आपको जाना था ना, यहाँ पर आपको ये करनी था ना, आपको आज ये बाला काम करनी है ना। भागवत के टॉपिक से आपको बाहर लेके निकाल के चले जाएंगे। कितनी बार मन छलांग लगाते हैं। आपने 2 घंटे की कथाओं में, 1 घंटे की कथाओं में आप देखेंगे, आप कथा के अंतरान आप देखना जी मेरे मन कहाँ कहाँ भटक गए, कहाँ कहाँ गई, है ना। अनेकों छवियां, अनेकों कल्पनाओं की धागा को ये पिरोते हैं, अनेकों मलाएं बनाता है, अनेकों सुंदर सुंदर छवि बनाने के लिए प्रयत्न करता है। मन हमेशा कहते तुम क्यों बैठ गए यहाँ पर, मेरे लिए बहुत कार्य है, मेरे को ये करनी वो करनी है। आपने तो मेरे को बैठा दी यहाँ पर। वो 2 साल बालकों की तरह उछलता कूदता है और हर वस्तुओं में उसका दृष्टि है, हर दिशाओं में उसकी गति है, सर्वत्र वो जाना चाहता है। वो शांत नहीं होना चाहता है, वो आपके बस में नहीं रहना चाहता है, वो आपके बस में नहीं रहना चाहता है। तो हम भोक्ता समझते हैं, हम आपके शरीर समझते हैं। कितनी बड़ी विडंबना देखो, कितनी बड़ी। आप पता ही नहीं है किस घर के मैं हूँ, मेरा माता पिता कौन है, जाना कहाँ मेरे को, और मैं उल्टी दिशा में चलना शुरू किया। पागलपना है ना, पागलपना है। और इसी गलत पहचान से पूरे जीवन बिता देता है ना। आपको कोई पूछे पता है आपको माता पिता कौन है, कौन सा गांव के, आप बोल नहीं पाओगे, कहते बुद्धू है, अपना गांव याद नहीं रख सकता, अपना माता पिता याद नहीं रख सकता, तू करेगा क्या, तेरा बुद्धि बड़ा माने बेकार है, भैंस की बुद्धि है क्या। आप सब सचमुच पूछिए अपने आप को, सचमुच हमारा बुद्धि है भी क्या, कहाँ है हमारे बुद्धि, बोलिए किस दिशा में हम बढ़ते चले जा रहे हैं, कौन सा परिचय हम लेके ढोके चल रहा है। जीवन जीवित तो रहे हैं गलत पहचान से। इतनी बड़ी पागलपन कैसे हो सकता है बताइए। गलत को हमने सच कैसे मान सकते हैं, सत्य कैसे प्रतीत होता है। कितनी बद्ध पागल हो गए हम, पागलपना छा गई हम में, है ना। पागल व्यक्ति देखते हो ना, वो कभी बाल नोचता है, कभी भागता है, चीखता चिल्लाता है, किसी के हाथ पकड़ लेता है ना, फिर बैठ जाता है, फिर भागता है। हमारी दशा भी ऐसी है। पिशाच, माया पिशाची है ना, पकड़ के रखा है, जिसको भूत लग जाए कहते हैं ना, जो पिशाच ग्रस्त हो गया है ना, इसको भाई कोई आत्मा पकड़ लिए है ना, जो अशरीरी आत्मा होता है ना, भूत लगने वाला होता है ना आपको, होता ना, तो फिर वो गांव के होते हैं, लाओ है ना, उसको झाड़ फूक करेंगे, फिर भूत उतारेंगे, है ना, दूसरे आत्मा इसके ऊपर भर लिए, सब होता है ना, होता है। हमारे में तो बचपन से लग गई भूत, है ना, और वो हमको छोड़ने ही वाला नहीं है ना। कैसे गलत पहचान से पूरे जीवन आपको घुमाता है ना। हर पल मन आपको डिक्टेट करता है, तो शरीर है, भोग कर, ये कर, इसको खा, इसको पी ले, ये ग्रहण कर ले, इसको बना ले, इसको रख ले, इससे तेरा जीवन सफल हो जाएंगे और तू आनंदित हो जाएंगे, सुख प्राप्ति करेगा, है ना, शांति प्राप्ति होगा। पागल बनाया बचपन से लेके अभी तक, पागल में रखा है ना। हर पल पागल बनाता है, हर दिन बनाता है, हर पल में बनाता है आपको, है ना। कहाँ शांति है बताइए, कहाँ शांति। ये मन तूने तो कहीं भी नहीं रखा मेरे को, है ना। तो हमारी इस मिथ्या पहचान को विकसित करता है, अहंकार का प्रमुख कार्य है, और असत पहचान से भटक के रखता, आवृत करता है और कहता है यही तेरा पहचान है। ये जो तू आत्मनिरीक्षण करना जाता है ना, ये जो शास्त्र सुनता है, भागवत सुनता है, ये भक्तजन तेरे को बताता है, ये सब सुनने को अच्छा लगता है, ये करने के लिए थोड़ी अच्छा लगता है। जीना तो पड़ेगा इस तरह से, है ना। पहचान तो ये पहचान है। देख सारे लोग कैसे पहचान बना के रखे, तू बुद्धू क्यों बनता है, बेवकूफ क्यों बन रहा है। तो मन आपको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो आपको आत्मनिरीक्षण करने देंगे ही नहीं, और करने देंगे भी मानो कि आप बैठ भी गए भक्तजनों के समाज में, आपने सुन भी लिए, तो थोड़ी देर बाद ही भूल कहे, अरे वो चीज करना थोड़ी है, वो सुनना अच्छा लगता है,
उसको करना थोड़ी होता, जीवन में ग्रहण थोड़ी करनी होती है, वो नहीं करनी होती है। आप देखिए, है ना, हम किस तरह पागलपन छाई है। भूलते 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 जो गलत चीज है वो आज हमको ठीक लगता है, उसी में हमारी भरोसा होता है, उसी के ऊपर विश्वास हम करते हैं। जो सच था, जो सचमुच मेरा पहचान थे, हम किस प्रकार भटक गए, कितने दूर चले आए, हम कितने दूर चले आए, कितने दूर चले आए। आज हमको धुंधला लगता है, आज हमको लगता है सचमुच ऐसा मेरा कभी परिचय है भी, है ना कि ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें होगी, है ना। लोग ऐसा बोलते तो है, किंतु ऐसा तो है नहीं। जीवन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो होती नहीं है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, इस शब्दों को बोलते समय, श्लोक को बोलते समय सचमुच अच्छा लगता है, किंतु जीना, मन आपको कहता है ये पागल क्यों बन रहा है तू, ऐसा नहीं जीते कोई। जीता तो ऐसा शरीर से जीते हैं, देख सब जी रहा है, तो तू क्यों उल्टी तरफ चलना। जो रास्ता मेरा, जो अपना घर के रास्ता था, जो मेरा आपन जन थे, जो मेरा सजन था, वो सब भूल गया मैं। जो मेरा घर की रास्ता था वो मैंने भूल गया, जो मेरा गांव था वो मैंने भूल गया, जो मेरा घर था वो मैंने भूला, है ना। भूल के सब खा गए, सब खा गए। परिचय उलटी गई, बिल्कुल बिल्कुल परिचय उलट गई, है ना। मन इस मिथ्या अहंकार को कभी भी दबने नहीं देता है ना। इसको मिटाना नहीं चाहता है, इसको खत्म करना ही नहीं चाहता है। कहता यही तेरा परिचय है, यही तेरा परिचय। अंदर में बैठ के वो हमेशा आपको बताता रहता है, तू पागल क्यों बन रहा है। हे मन, तूने तो पागल बना के ही रखा है ना। तू छोड़ा थोड़ी है। अब मैं पागल नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपने गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान कृष्ण के असीम कृपा से मैं अपने घरों की तरफ जाना चाहता हूँ। मैं उल्टी दिशाओं में सदियों से चलना शुरू किए थे। जब से मैंने दिशा पकड़ी तब मैं उल्टा रास्ता, मैं कितनी करोड़ों जन उल्टी रास्ता चले आए, है ना। इस बार तो मैं लौटना चाहता हूँ। हे मन, तू मेरी सहायता कर, है ना। मेरा पहचान दिला दे, है ना। पागल मत बना के रख, है ना। तो अहंकार और मन के द्वारा पैदा किए गए किसी भी प्रकार के भ्रम से हमारा कोई संबंध नहीं है। तू क्यों भ्रमित करता है मेरे को, ये मेरा पहचान है ही नहीं। मेरे को जीने दे, है ना। मेरे जितने जीवन मैंने जिया सब दूसरी दिशाओं में मैंने चली। इतनी लंबी रास्ता मैंने गलत दिशाओं में तय किया। मेरे को वृंदावन जाना था और मैं वो वृंदावन के रास्ता की तरफ ना जाके मैं उसके उल्टी दिशा में चलना शुरू किए, और तो कभी भी नहीं पहुंचूंगा। मैं कैसे घर पहुंचूंगा, तू बता मन, कैसे पहुंचूंगा मैं। इतनी लंबी रास्ता में तय करके आ गया, और तू अभी भी मेरे को बताता इधर ही सब लोग चलता है, तू भी चल, है ना। तो भ्रम से हमारा कोई संबंध नहीं है। सचमुच हमसे हमारा कोई संबंध थोड़ी है शरीर से, हमारा गलत दिशाओं से थोड़ी संबंध था। मैं तो कृष्ण की हूँ, और कृष्ण को ही नहीं, पता नहीं मेरे को उस दिशा में मेरा गति ही नहीं है। मैं चलना ही नहीं शुरू किया, मेरा उन्मुखता नहीं है ना। मैं पागल होके रखा हूँ, बद्ध पागल होके रखा हूँ, और उसी को ही मैं सच मान के जीता हूँ। मन चाहता क्या है, सब कुछ चाहता है, वो कुछ भी चाहता है, वो हर चीज चाहता है। आप उनको छोड़ दो सुबह, वो सब कुछ, वो कहेंगे तू ये ला दे, ये ला दे, ये ला दे, वो ला दे, है ना। वो सब चाहता है, वो सब कुछ चाहता है, वो कुछ भी चाहता है, वो कुछ भी चाहता है। यह असीमित इच्छाओं के साथ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर उछलता रहता है। यह एक वस्तु को धुतकारता है और दूसरे को स्वीकारता है, और अचानक फिर उसी वस्तु को स्वीकार कर देता है जिसे उसने अभी अभी अपनाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तो मन का स्वभाव ही है, मांग करना है। एक चीज को अभी ग्रहण करेगा, कहता नहीं चाहिए, छोड़ देगा। अभी संकल्प उठाएगा जो ये चाहिए, फिर छोड़ देगा,
उसको धुतकारता है, मांग करता है मन, है ना, मांगता है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए एवं इसे प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध की आवश्यकता है ना। आपको लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मन को प्रशिक्षित करना है, मनों को, दिशाओं को परिवर्तन करना है, तो आपको युद्ध की आवश्यकता है। उपेक्षा की युद्ध है। मनों को, मांग को अब पूरा ना किया जाए। ये मन तो उछलता कूदता है, मेरे पास इतना है सामर्थ्य जो मैं तेरे को सब कुछ ला दूं, सब कुछ ला दूं, कुछ भी ला दूं। कहां से ला दूं तेरे लिए, बोल। मेरे पास और सामर्थ्य बचा नहीं है, मेरे पास और समय भी बचे नहीं है, मेरे पास समय भी बचे नहीं है। तो निरंतर मनों के साथ आपको युद्ध करनी है और सबसे बड़ी अस्त्र आपको उपेक्षा करनी है ना। जो मांगता है वो, उसको उपेक्षा करनी है। जे मन तेरे को दिलाता हूं तो मेरे को जपने दे, दिलाता हूं तेरे को, मेरे को जपने दे, मेरे को सुनने दे, है ना। मैं दृढ़ संकल्प हूं जपने के लिए, मैं मंत्रों के शब्दों को सुनने के लिए तत्पर हूं। देख, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, मेरी सहायता कर, मैं आपके मांगों को पूरी करूंगा, है ना। किंतु उस समय उपेक्षा करनी है। महाराज इसमें लिखते हैं, जैसा कि श्रील प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में 5.11.17 में लिखते हैं, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वो है उपेक्षा। मन सदैव हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहता रहता है, ये करो, वो करो, कुछ ना कुछ करने के लिए कहता है। वो निरंतर बोलता रहता है, वो हमेशा आपको टिप्पणी देता रहता है ना। अतः हमें मन के आदेशों के पटु बनना चाहिए, मन के आदेशों के उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। प्रशिक्षित, मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण की एक दास हूँ, तुच्छ दास ही हूँ, किंतु हो तो कृष्ण का, ये मेरा परिचय है। मन, तू क्यों भुला दिया इसको, है ना। मेरे को यही याद दिला दे। देख, मैं नाम जपने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना, मेरे गुरुदेव के आदेश है। मैं एक दीक्षित भक्त हूँ, मैं अपनी इतनी बड़ी संप्रदाय में हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। तू मेरे को क्यों पागल बनाता है, मेरे को जपने क्यों नहीं देता है, क्यों नहीं। अब तेरा जो भी मांग है ना, मैं जपने के बाद पूरी करूंगा, है ना। मैं 2 घंटा जपूंगा और ठीक से जपूंगा और अच्छा तरह से श्रवण करूंगा, मेरी सहायता कर ले। तो इसमें महाराज लिखते हैं, मनों को प्रशिक्षित करना है तो आत्मा की शिक्षा प्रदान करानी है, आपको आत्म निरीक्षण करानी। मन नहीं चाहेंगे किंतु आपको वही करानी है। जो चीज वो नहीं चाहेंगे उसी को करानी है, जो चीज वो चाहेंगे उसको उपेक्षा करनी है। देना है ना, तेरे को दूंगा, करूंगा, ये अवश्य होगा, ये होगी, कर लूंगा, उसको धकेलना है आपको उसी समय। उससे जो देख, आप शांत होके बैठ, जब कर ले, ये कर, शब्द को सुन ले, मैं तेरी सारी इच्छा पूरी कर लूंगा, मेरे को करने दे। उनको पीछे धकेलो, उसको ले जाओ, उसको उपेक्षा करो। यही एक अस्त्र है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिससे आप मनों को पराजित कर सकते हो। मनों को उपेक्षा करने की जो पटु कला है, इससे आप पारदर्शी हो जाए तो फिर मन धीरे धीरे आपकी शांत होने लगेंगे और आपको जपने देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंदी। हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।